हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नए एरिया में आए हैं। आपको मेरे पीछे से पता चल ही गया होगा। दरअसल हम आज वैष्णो माता आए हैं, कटरा पहुँचे हैं अब हम। तो अब हम यहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे। हमने अभी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई है, तो धीरे धीरे आपको भी मैं एंजॉय करवाऊँगी। और जय माता दी। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। अब यहाँ से हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद तो यहाँ पर एक पार्किंग एरिया था, तो हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी लगाई। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये माता का ही स्थान है। सामने ये बहुत अच्छा लग रहा था जब हम लोग पहाड़ी पे देख रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं तो बहुत देर के बाद ही आई हूँ। और बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया यहाँ पर आकर के। मैंने कटरा काफ़ी देर के बाद मैं आई हूँ, जबकि जम्मू से कटरा हार्डली 50 किलोमीटर्स ही है, लेकिन आई एन्जॉयड अ लॉट। यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। हमने थोड़ा सा लाइट सा ही हम लोगों ने खाया, क्योंकि हम लोग शाम को ही पहुँचे थे। हम लोग यहाँ पर कोई 5 बजे के करीब हम लोग पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बैठे, हम लोग थोड़ा सा हमने नज़ारा लिया यहाँ पर कटरा का, क्योंकि कटरा बहुत अच्छी जगह है और टूरिज़्म ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। बहुत साफ़ सुथरा था यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर हमने ऑटो किया। ऑटो ने चार्ज शायद 100 रुपीज़ किया उन्होंने। टैक्सी यहाँ पर बस स्टैंड से हमने गाड़ी लाई थी। गाड़ी हमने पार्किंग में, जैसे मैंने आपको बताया, हमने लगा दी थी। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बाणगंगा है। यहाँ पर चेक पोस्ट भी है। यहाँ पर आपको अपना सारा सामान चेक करवाना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। और यहाँ पर लेडीज़ की अलग लाइन थी, जेंट्स की अलग लाइन थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना सामान को अच्छे से हमने चेक वगैरह करवाया। यहाँ पे घोड़े हैं, यहाँ पर पालकी भी मिल जाती है बहुत आसानी से। और अगर आप चाहें तो पिट्ठू भी मिल जाते हैं। और अगर आपके पास, अगर आप बेबी को कोई लेकर के आते, छोटे बच्चे को लेकर के आते, तो यहाँ पर उन्होंने बच्चों का भी आप आराम से यहाँ पर लेकर के जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आए हैं। मैं तो काफ़ी सालों के बाद आई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पीछे आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये चेक पोस्ट था। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते गए और ये बाणगंगा ही है अभी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। जब मैं नीचे से देख रही थी ऊपर पहाड़ों पे, तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे मैं वहाँ पहुँच पाऊँगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा वहाँ पर। ये पानी पीने का यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ बोली टाइप है ये, तो हमने यहाँ से पानी भी पिया हमने। और यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, भंडारे थे यहाँ पर, खुले भंडारे थे। आप चाहें, आप जो आसानी से जो मर्ज़ी आप खा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पर खाने का भी था सारा सामान। ये भंडारा है यहाँ पर। तो हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, ढोल बज रहे थे। और भीड़ इतनी नहीं थी। मैं अभी मई महीने में गई हूँ, तो इतनी भीड़ वैसे नहीं थी, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। और हाँ, थोड़ी थकान स्टार्टिंग से होना शुरू हो गई थी, क्योंकि चेक पोस्ट में थोड़ी भीड़ थी। तो हम लोगों ने चेकिंग वगैरह करवाई। उसके बाद तो ये रास्ता जो है, ये नया रास्ता बना है। मैं इस रास्ते से भी गई नहीं हूँ, ये भी नया ही रास्ता बना है। ये जो आप देख रहे हैं, ब्लू कलर का ऊपर रेलिंग टाइप सी ऐसे लगी थी। तो हम आगे बढ़ते गए तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और रास्ते में ढोल भी बज रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा नाचा भी। बट हाँ, वो थोड़ी सी शर्म आई, तो इसलिए वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि हमें थोड़ा शर्म से आ रही थी कि हम नाच रहे हैं वहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म ने अच्छा किया यहाँ पर। बहुत ज़्यादा हर 10 मिनट की दूरी पे पानी का यहाँ पर बोली टाइप थी, और पानी पीने के लिए भी था। वॉशरूम्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत साफ़ सुथरे थे। और लंगर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थे। तो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और हम लोग घूम रहे थे, काफ़ी सही लग रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ से सीढ़ियाँ ली। ये सीढ़ियाँ 526 सीढ़ियाँ थी। हमें नहीं पता था, यहाँ पर एक्चुअली बोर्ड पे नहीं लिखा था। ये पहली सीढ़ी थी बाणगंगा से थोड़ा सा आगे आकर के। पहली ऐसी सीढ़ी थी जो हमने गलती से पकड़ ली। हमें वहाँ सब ने बोला कि नहीं भी, सीढ़ी आपको फ़र्स्ट टाइम पे नहीं पकड़नी चाहिए थी, उससे थकान हो रही थी। और सीरियसली मैं बताऊँ, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हुई, क्योंकि वो सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी। और 526 सीढ़ियाँ थी पहली वाली, जो हम लोगों ने सीधे पकड़ ली। मज़ा भी आ रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। लेकिन हाँ, मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप
चढ़ सकते हैं पहली सीढ़ी तो आप चढ़िए, नहीं तो आप बिल्कुल प्लेन रास्ते से जाएं। डैट इज़ वेरी मच क्लियर, क्योंकि अगर आप सीढ़ियों से जाओगे तो थोड़ा सा आपको थकान होगी, लेकिन अगर आप जाना भी चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। मुझे थोड़ी सी थकान हुई क्योंकि वो 526 सीढ़ियाँ थी, एकदम से हम लोगों ने पहले सीढ़ियाँ ही पकड़ी, तो हम लोगों को काफ़ी थकान सी हो गई थी। फिर वहाँ पर हमने 10 से 15 मिनट हम लोगों ने बैठे, फिर हम लोग रिलैक्स महसूस किया हम लोगों ने। तो हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि रास्ते में पानी खूब पिएगा, और अगर आपके पास ORS है या फिर ग्लूकोज है तो ज़रूर पीजिए, क्योंकि कभी बार क्या होता है हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होने लग जाता है। तो मैंने तो काफ़ी पिया वहाँ पर, ORS पिया हमने, काफ़ी हमने पानी वानी हम लोग पीते रहे, क्योंकि हम बेशक मई में गए थे लेकिन तब भी सर्दी नहीं थी बिल्कुल भी, ऊपर मौसम बिल्कुल सही था, गर्मी ही थी ऊपर, तो पानी की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ये अब हम लोग चरण पादुका पहुंच गए थे, क्योंकि 526 सीढ़ी के बाद जब हम लोग ऊपर पहुंचे तो एक मोड़ के बाद ही चरण पादुका था यहाँ पर, तो हम लोग चरण पादुका से हम लोग फिर आगे बढ़ते गए। ये हम लोग सीधे सीधे चलते गए। हाँ, उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा हमने रेस्ट किया आगे जा कर के, तो काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैं आई थी, तो मेरे लिए तो सब ये नया नया ही था जब मैं यहाँ पहुँची। तो ये अब हम चरण पादुका क्रॉस कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम लोग पीछे क्यों रह जाते हो? तुम लोग को थोड़ा आगे दौड़ना चाहिए। और जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि लाइटें दिख रही थी। आगे जा कर के मैं आपको कटरा भी नज़ारे दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छे नज़ारे थे। रात को अगर आप आएँ तो एक तो गर्मी भी कम लगेगी, और ऊपर से क्या होगा कि आप इजी वे से आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप चढ़ाई भी चढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम ऑलमोस्ट आदक कुंवारी पहुँचने वाले थे, ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, लेकिन चढ़ते गए हम लोग, सही था। यहाँ पर घोड़े पालकी वगैरह की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर आप बाणगंगा से आदक कुंवारी तक अगर आप घोड़े लेते हैं तो वो 600 रुपये में वो मान जाते हैं, और पालकी का हमें इतना मुझे कंफर्म नहीं है, बट यस पालकी भी सही थी। तो लेकिन हमने नहीं ली वहाँ पे पालकी, हमने घोड़े भी नहीं किए क्योंकि मुझे तो पैदल ही जाना था, लेकिन हमने वहाँ से पूछा तो वो 600 रुपये घोड़े का मान रहे थे। क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा था प्रॉपर, अगर आपको ऊपर भवन तक जाना है उसके अलग चार्जेस थे, अगर आपको बाणगंगा से अगर आपको चांदी छत तक जाना है उसके अलग चार्जेस थे, और अगर आपको आदक कुंवारी तक जाना है तो फिर सबके अलग अलग ही उन्होंने चार्जेस रखे थे उन्होंने। तो हम लोग आगे बढ़ते गए, हम लोगों ने प्लेन रास्ता ही लिया, लेकिन हम वहाँ पर बैठ के जब हमने चाय पी तो हमें किसी ने बोला कि आप शॉर्ट मतलब कि सीढ़ियाँ लो, जैसे अगर 122 सीढ़ियाँ हैं, 200 250, तो आप उतनी सीढ़ी ले सकते हो। तो हमने उसके बाद से सीढ़ियाँ थोड़ी थोड़ी लेना स्टार्ट कर दी। ये भी 115 सीढ़ियाँ थी जो हमने ली। तो मैं चढ़ती जा रही थी, और ये नज़ारा है कटरा का, आप देख रहे होगे ये कटरा है इस टाइम पे। ये बहुत अच्छा लग रहा था कटरा, और जब हम लोग रात को यहाँ पे चढ़ाई चढ़ रहे थे पूरा कटरा दिख रहा था, लाइटें से दिख रही थी। आप देख ही रहे होंगे कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। तो अब हम आदक कुंवारी पहुँचने वाले हैं, मे भी शायद आधे पौने घंटे में अब हम लोग आदक कुंवारी पहुँच जाएंगे। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पहले हमने 526 सीढ़ियाँ चढ़ी थी, तो अब हम 100 150 200 के करीब ही अब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो मज़ा भी बहुत आ रहा है और टायर्डनेस भी थोड़ी सी हो गई है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये कटरा है। मैंने काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ी है, 271 इससे पहले चढ़ी थी, और अब ये 115 है। हम पुराने रास्ते से नहीं जा रहे आदक कुंवारी, हम नए रास्ते से जा रहे हैं। तो मैं अभी आपको वो नया रास्ता भी दिखाऊंगी। सुबह आते हुए मैं पुराने रास्ते से आऊँगी, बट अभी हम नए रास्ते से जा रहे हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। तो मेरे साथ ही आप भी इंजॉय करें। हाँ, थोड़ा टायर्ड हो गई हूँ,
क्योंकि काफ़ी देर के बाद मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन फिर भी माता रानी ने बुलाया है तो हिम्मत तो आ ही जाती है। तो चलिए अब चलते हैं। अगर हम बेटी को लिए होते ना तो हमको तो अब मैंने फाइनली 115 सीढ़ियाँ भी क्रॉस कर ली। अब यहाँ से आगे नया रास्ता आएगा तो जो सीधे भवन में जाएगा। सुनने में आया कि वो शायद 5 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं। आदत कुंवारी ये मैं आते हुए आपको दिखाऊंगी। अभी हम नए रास्ते से जा रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। भगवान और अभी हम आदत कुंवारी से 2 किलोमीटर हम लोग नीचे। ये रास्ता जो है ये पुराना वाला है। ये 6.5 किलोमीटर है जो कि हाथी मत्था से होते हुए जाता है भवन की तरफ। और जो दूसरा है वो 5.5 किलोमीटर जो हिमकोटी से भवन की तरफ जाता है। तो हमने इस बार सोचा कि हम हिमकोटी से हम लोग भवन की तरफ जाएंगे। ये रास्ता प्लेन है बिल्कुल भी। और यहाँ पर एक एडवांटेज ये कि यहाँ पर कोई घोड़ा नहीं चलता। घोड़े सारे हाथी मत्था वाले रास्ते से जाते हैं। वो इस वाले रास्ते में शायद एंट्री नहीं है या घोड़े आते नहीं, आई डोंट नो। बट रास्ते से अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर चेक पोस्ट था तो हमने चेक पोस्ट से अपना सारा हमने चेकिंग भी करवा ली है। थोड़ा सा यहाँ पे घोड़ों का और पालकी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि घोड़े वाले देखते नहीं हैं। थोड़ा सा देख करके ही चलना पड़ेगा जब भी आप आएँ। बाकी बहुत ही एंजॉयबल वाला ट्रिप है ये। माता के दरबार है। माता रानी खुद ब खुद ही शक्ति दिला देती है, ऐसा नहीं है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं 1000 सीढ़ियाँ चढ़ूँगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 1500 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी हूँ और काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। और इस नए रास्ते से ही बैटरी कार्स जाती है। बैटरी कार का यहाँ पर जो इन्होंने रेट लिखा था वो शायद 350 रुपये वन साइड के। और यहाँ पर बुकिंग आपको शायद ऑनलाइन करवानी पड़ती है। यहाँ पर बहुत भीड़ थी। हमने भी बहुत ट्राई की कि हम लोग बुकिंग करवाएं बट हो नहीं पाया। हमने 1 घंटा यहाँ बैठ कर के बुकिंग के बारे में हम कर रहे थे कि कुछ हो जाए, बट सीरियसली नहीं हो पाया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, पैदल चलते हैं। एंजॉय करते करते हम लोग पैदल चलते गए। तो अगर आप कभी भी अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ही करें क्योंकि उससे आपको ईज़िली टिकट मिल जाएगी। अब हम शायद 4 या 3.5 किलोमीटर दूर रह गए। बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही है क्योंकि काफ़ी देर के बाद मैं आई हूँ। बट यस, माता रानी ने बहुत ज़्यादा शक्ति भी दी है। तो चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। और ये देखिएगा ये नज़ारा। और ये देखिएगा ये भी ऊपर जो आप देख रहे हैं ये छांजी छत से होते हुए रास्ता है जो भवन को है, जो ऊपर की तरफ है। जो नीचे है वो नया वाला रास्ता है, हिमकोटी का रास्ता है। बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं चल रही थी। हिमकोटी का रास्ता सामने दिख रहा है, लाइटें लगी क्योंकि रात के काफ़ी टाइम हो चुका था जब हम लोग रात को भी हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे थे। तो काफ़ी सही लग रहा था यहाँ पर। और ये सामने रहा भवन। और सीरियसली जब मैंने भवन को देखा तो सीरियसली मेरे आंखों से खुशी के आंसू आ गए क्योंकि इट्स वेरी एक्साइटेड कि आपने ट्रैवल करके और आप फिर चढ़ाई चढ़ के माता का जयकारा लगा करके हम लोग वैष्णो माता पहुँच गए। और ये सामने भवन दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हिम्मत आ गई, हम और तेज़ आगे बढ़ते गए। और जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे, यहाँ से 0.5 किलोमीटर ही रह गया था। तो लेकिन तब भी लगता तो बहुत बड़ा रास्ता लगता है और ऐसे दिखता है कि 5.5, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि रास्ता ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। तो पर सीरियसली अच्छा लगा मुझे। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जब भी आप वैष्णो माता आएँ तो आप पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले होती है। उससे फिर आप आगे आपको ईज़िली वे से आपको दर्शन हो जाते हैं। तो आपको पहले ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और ये देखिएगा ये भवन में हम लोग पहुँच गए हैं। और रात के आई थिंक 12:30-1 बज चुके थे जब हम लोग भवन में पहुँचे।
बहुत अच्छा लग रहा था, मन को बहुत सुकून मिल रहा था कि हम लोग भवन में पहुंच गए हैं। आप भी दर्शन कर लीजिएगा। बहुत अच्छा था यहाँ पर जब हम लोगों ने दर्शन किए यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमने एक रूम लिया था, तो हम वहीं पर ही हम लोग तैयार हुए और हमने वहाँ पर अच्छे से हमने अपने आप को फ्रेश वगैरह करके तो आगे हम बढ़ते गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए गाइज़, अब मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ और फिर आगे का आपको अपडेट देती हूँ। तो गाइज़, अब हम यहाँ से नहा चुके हैं और अब हम यहाँ से दर्शन करने जा रहे हैं। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं आ कर के आपको अपडेट देती हूँ कि दर्शन कैसे हुए हैं। तो आप मेरे साथ ही कनेक्टेड रहिए। रात के 2:15 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हमें 45 मिनट्स हो चुके हैं क्योंकि बहुत अंदर भीड़ थी वेटिंग रूम में। और अब हम तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब आकर के आपसे बात करती हूँ और बताती हूँ कि कितना एंजॉय किया हमने माँ के दरबार में। तो स्टे कनेक्टेड। तो अब हमने फाइनली दर्शन कर लिए। हमने 20 से 25 मिनट में दर्शन कर लिए। भीड़ थी बट इतनी नहीं थी और काफ़ी मज़ा भी आया दर्शन करने में। और मैंने जैसे बताया था, मैं काफ़ी सालों के बाद आई तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, थोड़ा सा जब आप दर्शन करेंगे तो थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा वो दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि वो पीछे से बोलते आते हैं ये काली माँ है, ये लक्ष्मी माता है, ये सरस्वती माँ है। तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा देर वो रुकने नहीं देते। बाकी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था सब, काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक, क्लीन, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बस बाकी बहुत मज़ा आया। अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ और हम अभी यहाँ से आदकवारी जा रहे हैं। आदकवारी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे बट मैं आपको दिखा दूँगी आदकवारी का रास्ता। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपनी यात्रा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस टाइम हम लोग नए रास्ते से ही वापस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं और हमने वहीं पर ही भवन में थोड़ा सा कुछ लाइट सा ले लिया था, चाय वाय पी ली थी। सॉरी मैं पुराने रास्ते से नहीं आ पाई क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे और इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। बट नेक्स्ट टाइम पक्का मैं फिर से वैष्णो माता आऊँगी। माता रानी दोबारा से मुझे अपने दरबार बुलाएगी और फिर मैं आपको दोबारा से हाथी मत्था से होते हुए आदकवारी, झांझी छत और फिर भवन लेकर के जाऊंगी। ये नया रास्ता था, आप लोग भी एंजॉय कीजिए नए रास्ते में क्योंकि पुराना रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। नया रास्ता भी अब काफ़ी टाइम से ये चल रहा है तो इसलिए हम नए रास्ते से ही वापस आ रहे हैं। तो आई होप कि आपने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब वापस चल रहे हैं। इस टाइम हम लोग आदकवारी पहुंचने वाले हैं। हेमकोटी से हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए, सुबह के 6 बज चुके हैं, दिनचर्या हो चुका है। ये शायद नया रास्ता एक और है, 3 रास्ते खुल चुके हैं। आई एम नॉट श्योर, मे बी ये 3rd रास्ता है। तो ये देखिएगा, दिनचर्या हो चुका है। आप जब मेरे साथ रात में सफ़र कर रहे थे तब रात थी, इस टाइम 6 बज चुके हैं और आरती भी शायद स्टार्ट हो चुकी है। ये होने वाली है, शायद 6 बजे स्टार्ट होती है, 6:30। तो अब आरती भी स्टार्ट हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया और आप भी ज़रूर आइएगा, ज़रूर वैष्णो माता के दरबार में हाज़िरी लगाएं। माता रानी खुद ब खुद ही हिम्मत दे देती है। यहाँ पर जब चढ़ाई देखो तो लगता है कि हम लोग पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन चढ़ते उतरते कुछ पता भी नहीं चलता। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माता के दरबार में बहुत ही आपको भी आनंद मिलेगा और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप वापस जा रहे हैं और 6:30 हो चुके हैं, आरती स्टार्ट हो गई। यहाँ पर जगह जगह उन्होंने माइक लगाए हुए हैं और यहाँ तो रात भर भजन चलते रहते हैं और जब आरती का टाइम होता है तो आरती चलती है। ये लंगूर था, मैंने लंगूर की भी पिक्चर कैप्चर कर दी। बीच में हमें मोर भी मिला लेकिन मोर फिर से भाग गया।
तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपको लंगूर ही दिखा देती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं उसकी वीडियो जब बना रही थी तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये अब दिन ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे उस टाइम पे। तो ये अब हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ पर फिर वही ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर मुझे और एंजॉय किया मैंने बहुत ज़्यादा। चलिए अब आपको लास्ट टाइम मैं आदि कुंवारी के दर्शन करवा देती हूँ, क्योंकि अब हम एग्ज़िट पे आ चुके हैं। ये एग्ज़िट है और बहुत मज़ा आया माँ के दरबार में दर्शन करते हुए। आप भी ज़रूर आइएगा अपनी फैमिली के साथ और ज़रूर माँ के दरबार में। अब आपने देखा होगा कि मैंने आपको दोबारा से आदि कुंवारी और मैंने दोबारा से भवन के भी दर्शन, तो भवन तो नहीं दिखता यहाँ से, लेकिन मैंने आपको सब दर्शन करवा दिए दोबारा से। और अब मैं यहाँ से एग्ज़िट पे जा रही हूँ और हमें से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया माँ के दरबार में, मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया। तो और आप भी ज़रूर आइएगा, ज़रूर माँ का जयकारा लगाइएगा। और आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मैं ऐसे और भी ढेर सारे ब्लॉग्स डालूँगी, ढेर सारी मैं वीडियोस डालूँगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड जय माता दी। हैव अ नाइस डे।